welcome back to our YouTube channel Nishu Dishu London Vlogs। तो ये है एपिसोड नंबर 2 रील वर्सेस रियलिटी। और इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और रियलिटी में हमें क्या क्या शॉक मिला है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तुम लोग लंदन पहुंचे रात को अराउंड 9 और 10 हो रहे थे हमारी फ्लाइट लैंड की। एंड लकीली यहाँ पे भी उबर चलता है तो हमारा काम आसान हो गया, हमने उबर किया। नहीं, देन कौन सी स्टोरी है आपकी? हमने टैक्सी नहीं ली थी, हमने वेट किया था टैक्सी की लाइन तो पे। हमारे उबर नहीं था उस टाइम पे। मैं यकीन भी नहीं कर सकती हूँ निशु की स्टोरी सुनाने के। तो तो हम एयरपोर्ट से बाहर आए। मैं ज्यादा ओला यूज करती थी, उबर ऐप मेरे पास था नहीं। तो हम बाहर निकले और फिर वहाँ पे बहुत लंबी टैक्सी के लिए लाइन लगी थी और फिर हम लाइन में खड़े हुए क्योंकि हमारे पास थे 12 बैग्स। हमारे पास बैग्स बहुत सारे थे और ऑब्वियसली ट्यूब आप ले नहीं सकते थे और हमें ना आइडिया था ट्यूब लेने हमें ट्यूब का आइडिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। हमें ये भी नहीं पता था कि वो कैसे चलती है और इतने सारे बैग्स थे, हमें स्टेशन भी नहीं पता था कहाँ है। आप सुनाना चाहते हैं ये वाली? नहीं, फिर हमने अपना टैक्सी की वहाँ से और अपने बैग अंदर किए और वहाँ से निकले। वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 30-35 मिनट्स हमारा घर दिखा रहा था जहाँ हमने घर लिया हुआ था बाय कैब। तो हम लोग निकले, रात को हल्की हल्की बारिश थी उस दिन, है ना? हल्की हल्की बारिश थी वेट रोड से, तो अच्छा लग रहा था। आप पहली बार लंदन में आ रहे हो और मैं तो बिल्कुल विंडो में ऐसे करके देख रही थी कि वो हर्ट शेप के घर दिख रहे थे, वो मूवीज में देखे थे और लंदन आने का इतना क्रेज था। तो अंधेरे में कुछ पता तो चल नहीं रहा था, बट स्टिल ऐसे हीथ्रो वाले एरिया में अब हमें पता चला है कि इतना फैंसी लंदन व्यू है नहीं हीथ्रो में, साइड है वो, क्योंकि उस थोड़ा साइड वाला एरिया। बट हम फिर भी ऐसे आंखें जमा के हुए देख रही थी कि अच्छा कहाँ जा रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है लंदन। वो जो इनिशियल फील था वो डिफरेंट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक अपने इमेजिनरी उसमें होते हो कि आप अपने फैंटेसाइज करके आते हो आपकी यार ऐसा वैसा, तो आप अभी उसमें हो, रियल वर्ल्ड में हो आप, तो आप बस उसी को आप ट्राई करते हो कि कोई भी मोमेंट मिस ना हो। तो हम वही कर रहे थे दोनों ही। और घर पहुंच के हमारे लिए शॉक ये था कि 30 मिनट्स की राइड थी, उसमें हमारा चार्ज आया था 60 पाउंड्स विच इज 6,000 रुपीज फॉर 30 मिनट्स। तो वो सबसे बड़ा शॉक था। और स्पेशली जब आप इंडियन रुपीज में सेव करके पाउंड्स में खर्च करते हो और इनिशियली आप जब स्टेप इन ही करते हो नई कंट्री में, तो वो आई थिंक हमारे लिए शॉक था कि बस इतनी सी राइड के लिए 60 पाउंड्स लग गए। और इनिशियली क्या होता है जब आप वहाँ से इधर आते हैं तो आप हर चीज को कैलकुलेट करते हैं पैसे रुपए के साथ, अपनी उसको आप रुपीज में कन्वर्ट करके आप फिर उसको कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो जब आप ऐसे करते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा लगता है। जहाँ उसने हमें उतारा, ऑब्वियसली वही हमारी बिल्डिंग थी, अपार्टमेंट था, तो फिर हमें वहाँ स्टेयर्स चढ़ने थे। वो अनदर चैलेंज था, क्योंकि चैलेंज भी और एक और शॉकिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि यहाँ पे अपने इंडिया में आदत होती है, आप कहीं पहुँचते हो, कहीं भी आप पहुँच रहे हो, आपके हेल्पर्स होते हैं हर जगह पे, वो आपकी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे आप खुद यू आर ऑन योर ओन। तो हम लोग बस गए, वो सीढ़ी चढ़ा के बड़े बड़े भारी बैग सब ओवर फुली लोडेड थे, सब बैग उठा के हमने ऊपर पहुंचाए। और टॉप ऑफ दैट कॉरिडोर्स में जो आपके व्हील्स होते हैं, क्योंकि यहाँ कॉरिडोर्स मैट्स लगी होती हैं, रग या मैट जो बोलते हैं आप, वो लगी होती हैं, तो कॉरिडोर में आपके बैग भी स्मूथली नहीं रोल हो रहे होते हैं, आप ट्रैक नहीं कर सकते इजीली बैग्स को। पॉइंट ऐसा था जब हम दोनों ही खो गए थे, क्योंकि वो राउंड ऐसा था और मैं आवाज लगा रही थी और बिल्डिंग में कोई भी नहीं था, क्योंकि हम मिडनाइट पहुंचे थे। तो घर पहुंच गए, फिर उसके बाद हमने रेस्ट किया। हम वैसे इतना थक गए थे, अनपैक तो नहीं किया। और स्टार्ट हुआ नेक्स्ट डे। पार्टी थी बहुत प्यारी और निशु और मैं बाहर चले गए कि हम देख के आते हैं लंदन कैसा है, वो एक्साइटमेंट थी। तो हम बाहर गए और यहाँ के पत्तों का शेप अलग होता है, तो मैं तो वो पत्ते देख के ट्रिप कर रही थी कि वो वाला पत्ता है। एंड देन हम वीडियो कॉल भी कर रहे थे घर पे, तो मैं मोहब्बते वाला पत्ता दिखा रही थी वीडियो कॉल में भी। बट अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये तो गुड़गांव से भी ऐसे थोड़ा कम है, मतलब गुड़गांव ज्यादा बेटर है ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी अब गुड़गांव इतना डेवलप हो गया, इतना हाई टेक हो गया है। तो उसके पीछे भी एक रीजन है, वो अभी आगे जाके हम स्टोरी में बताते हैं क्या है। हमने फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई अपनी, फिर हम घर आए। जहाँ पे हम रह रहे थे ना, वहां से एक ऐसे सर्कल करके वो दिख रहा था, एक आर्च दिख रहा था एक,
तो मुझे लगा कि हम लोग लंदन आएंगे, इतने पास है, और मैं खुश हो गया। मैं हम दिशु इतने कह रहा, बोले, हमें लगा वो लंदन आए हैं। मैं दिशु कह रहा, दिशु देखो ये रहा लंदन है, हम लोग इतने पास में रहते हैं लंदन आए के। वो वेम्बली, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्चुअली क्या है, यहाँ वो वेम्बली के पास में था जो जगह हम रह रहे थे पहले, तो वेम्बली स्टेडियम के ऊपर का एक जो आर्क है वो दिख रहा था। वो जगह इतनी हैपनिंग सी नहीं लग रही थी हमको, मन ही मन हमें लग रहा था कि यार हम तो ऐसा करण जौहर की मूवी वाला लंदन सोच के आए थे, ये क्या लंदन आ गया। घर आने के बाद फिर हमने थोड़ी बहुत अनपैकिंग करी। जैसा घर बनाएंगे वैसे रहना चाहिए, बेबी जैसा घर बनाएंगे वैसे रहना चाहिए। एंड फिर हम लोग गए अपना BRP लेने, क्योंकि जैसे ही आप लोग लंदन आते हो या यूके आते हो तो आपको अपना BRP कलेक्ट करना पड़ता है, विच इज़ योर आइडेंटिटी कार्ड, लाइक आधार कार्ड। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। पहले दिन ही हमने वो काम किया। जो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस था वो मैंने अपने कॉलेज के पास वाला एड्रेस डाला था, हॉलैंड पार्क। तो फिर हम लोग गए हॉलैंड पार्क अपने घर से। बेबी हम अपनी फर्स्ट ट्यूब लेने बायोमेट्रिक लेने जा रहे हैं। बेटे यहाँ से मेट्रो 40 मिनट्स। ओके, एक्टिंग नहीं करनी होती, नॉर्मल बताना होता है। फर्स्ट अपनी ट्यूब लेके अपना BRP लेने, और जैसे ही हम लोग ट्यूब स्टेशन से बाहर आए, जोन 1 था बिल्कुल सेंटर में, जो बिल्कुल मेन एरिया है वो जो। तो ट्यूब से बाहर आते ही आई स्टिल रिमेम्बर, एक तो इतना लंबा आपका एस्केलेटर था, वो शायद सबसे लॉन्ग लॉन्गेस्ट है। एस्केलेटर तो है वो ऐसे ऊपर गया, और ऊपर जाते ही हम जैसे ही बाहर आए, एंड देन इतनी अच्छी धूप आ रही थी, बिल्डिंग्स पूरा, और इतनी वाइड इतनी चौड़ी रोड। तो फिर हमें लगा यही तो लंदन है जहाँ हम आना चाहते थे, और जहाँ हमने जो मूवीज में देखा था। एंड वो फिर हमारे लिए एक शॉक रिएक्शन ये था कि यहाँ पे जोन्स होते हैं। तो हमें पता नहीं था कि जोन 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग भी होता है कोई जगह, और उसी बेस पे जोन 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग ही आपकी रेंट भी होता है, रेंट प्राइसेस भी होते हैं, वो हाई होते जाते हैं जैसे आप जोन 1 की तरफ जाते हो। हमने जोन 4 में किया हुआ था, जोन 3 में किया हुआ था। मेरे माइंड में तो ऐसा था कि लंदन तो हर जगह ही एक जैसा होगा ना, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, आप कहीं भी बुक करो। तो मेरा क्राइटेरिया उस टाइम यही था कि मैं ये देखूं मेरे कॉलेज से डायरेक्ट ट्यूब कौन सी है, कॉलेज के नियर बाय क्या है, और घर अंदर से सुंदर होना चाहिए। इसलिए फिर वो जोन का आइडिया थोड़ा बाद में आया, और जब एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आ गए, हमने अलग अलग एरियाज देखे, तब हमें थोड़ा और एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा कौन से एरिया में कितना रेंट है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जोन के अकॉर्डिंग क्या है, लंदन का एस्थेटिक चेंज होता जाता है। तो हमारे लिए वो शौक था। तो फिर पोस्ट ऑफिस हम लोग गए और वहाँ से अपना BRP कलेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने ऐसी रैंडम वॉक करी। तो जो हॉलैंड पार्क है वो जोन 1 में आता है, वहाँ से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, बॉन्ड स्ट्रीट, सब कुछ कनेक्टेड है। तो वॉक करते करते ही हमने ब्रिटिश म्यूजियम क्रॉस किया, और तब हमें पता भी नहीं था ये ब्रिटिश म्यूजियम है। एग्जैक्टली लोग जा रहे थे क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है वहाँ पे। एक तो फर्स्ट एक्साइटमेंट हुई थी वो पत्ते देख के, मोहब्बतें वाली। सेकंड रेड फोटो बूथ, और टेलीफोन बूथ सॉरी फोटो बूथ बोले, हाँ टेलीफोन बूथ। और थर्ड लंदन की रेड बस डबल डेकर। एग्जैक्टली हाँ, तो हमने तीनों जगह ही फोटो खिंचवाई है ना। तो ये मोमेंट्स मतलब यही होता है कि लंदन जाना है तो इस। और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत सारी वॉक की हमने उस दिन। तो फिर डे 2 हम लोग गए, BRP वगैरह कलेक्ट कर लिया था, कॉलेज भी देखा है थे हम लोग। ये रहा फाइनली जहाँ हमें जाना था, कॉर्डिनास कॉलेज ऑफ फैशन। हमने अच्छी वॉक भी कर ली। फिर आता है दूसरा दिन लंदन। तो दूसरे दिन तो हमने जाना ही था बिग बैन और लंदन आय के दर्शन करने। तो हम तैयार होके चले गए उस दिन। तो जैसे ही हम वेस्टमिंस्टर ट्यूब स्टेशन से बाहर आते हैं तो वेस्टमिंस्टर एबी सामने है, जो फ्रेंड्स में देखी होगी, और वो इतनी सुंदर है। तो वो दिखती है बड़ी सी, और फिर उससे आगे थोड़ा सा वॉक करके जाओ फिर आ जाता है बिग बैन, और फिर उससे थोड़ा सा आगे जाके लंदन आया था थेम्स रिवर देख के, और वो बड़ा होलसम सा लग रहा था कि वाह ये थेम्स रिवर है। आई रिमेम्बर मैं से घर में कॉल करके बोली थी ये थेम्स रिवर है, ये देखो लंदन आए हैं, ये देखो बिग बैन है। हिस्ट्री बुक्स में होता था ये सब। हाँ एक्चुअली दिन भी काफ़ी अच्छा वेदर था, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई उस दिन। मैं पहन के गई थी हील्स, क्योंकि
इंडिया में इतना वॉकिंग कल्चर है नहीं। मैं हील्स लेके आई थी, फ्लैट्स तो मेरे पास, फ्लैट्स हील्स या शूज तो मेरे पास थे ही नहीं। और मैं जब चल रही थी ना, सब मुझे ऐसे पलट के देख रहे थे या मुझे घूर रहे थे, तो मुझे लगा इतनी अच्छी लग रही हूँ क्या आज मैं, जो सब मुझे देखते हुए जा रहे हैं। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरे हील्स देख रहे होंगे कि पागल हील्स पहन के आई है। तो हम उस दिन ज़्यादा घूम नहीं पाए, हम थोड़े से ही चल के मैं थक गई थी, अब वॉकिंग बहुत है। तो फिर आई रिमेम्बर आप मेरी हील्स लेके चल रहे थे, हम फिर वापस चले गए वहाँ से, फिर बिग बैन और वहाँ से चल के आए। और एक लेसन लर्न हुआ कि कंफर्टेबल शूज पहनना कितना ज़रूरी है लंदन में। डे टू जब हम खाना बना रहे थे तो ऑब्वियसली पहले इंडक्शन नहीं चला, तो कैसे बड़ी मुश्किल से उसको बुला के लाया इंडक्शन के लिए। और फिर हमने खाना बनाने कहा चलो अभी इजीएस्ट जो भी हम घर से लाए थे, दाल राइस, हाँ दाल राइस टाइप से, तो हम लोग सोचा कि खिचड़ी बना लेते हैं, इजी भी होता है और घी आया था घर से, तो खिचड़ी में घी डाल के अच्छा लगता है मुझे। और जैसे हमने बनाई बनाने उन्होंने बैठे करे, लगाया, चढ़ाया और देखा नमक नहीं है, नमक लाना भूल गया। फिर हमने खिचड़ी खाई सूप के साथ, हाँ सूप, नौर का सूप बनाया। तो एनीवेज हम लोग फिर गए नमक लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर। और ग्रोसरी स्टोर में पहली बात तो इंडिया में रहने के बाद, स्पेशली ऐसे जो मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में रहते हैं, उनको ये हैबिट पड़ चुकी है स्विगी, इंस्टेंट और जो भी आजकल ऐप्स चल रहे हैं, एक सामान भी लेना होता है तो स्विगी कर लो। तो ये भी एक शौक था कि यहाँ पे आज भी लोग ग्रोसरी स्टोर पे अपना बैग पकड़ के जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं। ऑल्दो जो हम लोग उत्तराखंड से हैं वहाँ पे आज तक ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं मेट्रो सिटीज़ की बात कर रही हूँ। हम पिछले 10 साल से वहाँ थे, तो हमें आदत पड़ चुकी थी। तो फिर हम लोग गए ग्रोसरी लेने के लिए, और शॉकिंग बात ये थी कि वहाँ पे भिंडी, लौकी, ये सब चीज़ें 6 से 7 पाउंड की थी, जो कि 600 से 700 रुपए की भिंडी। चिकन नीशो ने देखा, चिकन 2.5 या 3 2.14 या 2.20, 200 रुपए का चिकन, 250 का चिकन और 700 रुपए की भिंडी। ये वर्ल्ड ऐसे शॉकिंग था कि जो भिंडी घर पे हमारे किचन गार्डन में उगती है, जिसको हम पूछते तक नहीं थे, वो यहाँ 700 रुपए की मिलती है। हार्डली हमने कभी किया होगा कि हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग बिस्तर में लेते लेते होती थी कि काम वाली दीदी बता देती थी अच्छा ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, और इंस्टेंटली आप मंगा लो। तो ये एक हमारे लिए चेंज था। डे 3 क्या हुआ कि हम लोग लंदन आ गए थे, वहाँ पे फोटो डाले थे हमने। तो एक हमारा फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड गुड़गांव में साथ में रहता था, पीजी में हमारे साथ, लंदन में डॉक्टर है, उसने देखा तो उसने मेरे को मैसेजेस किए। 10 सेकंड में कॉल आ गया, कहाँ है, क्या है, तूने बताया क्यों नहीं, एंड ऑल दैट स्टफ। उसने कहा मैं आ रहा हूँ मिलने। तो सुबह आया, हमसे मिला, और उसके बाद उसने कहा कि यार चलो अच्छा, एक पहले वो सोचा था कि हमको कहीं बाहर ले जाके लंच वंच कराए, फिर उसका दिमाग थोड़ा सा उसने सोचा चेंज किया। उसने बोला यार मैं जब यहाँ पे आया था ना पहली बार, तो मुझे जो भी मेरे नोन थे वो मुझे पहली बार मेरी स्टार्ट उन्होंने गुरुद्वारे से करवाई थी, वहाँ ले गए थे। तो मेरे दिमाग में वो आया मैं तुम लोगों को गुरुद्वारे ले जाता हूँ। तो गाड़ी से आया था, फिर हमको बिठा के ले गया और गुरुद्वारे गए थे। तो वहाँ हमने अपना खाना प्रसाद लिया बेसिकली। फिर उसके बाद हम उसके घर गए, वो हमें अपने यहाँ अपने दिखाने ले गया था अपने घर पे, टेरेस पे। फिर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई थी। तो मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा था, क्योंकि बड़ा वार्मली उसने वेलकम किया हमारा। हमें लगा नहीं कि मैं इसको इतने सालों बाद मिल रहा हूँ, बहुत साल बाद मिला मैं उसको, धीरज को 10 साल बाद मिला हूँ सोचो, बट ऐसे ही मिला हो जैसे कि अभी 2-4 दिन से हम लोग मिल के बैठे हुए हो। उसने हमें इतना कंफर्टेबल करा दिया था। तो हम उसके घर गए, चाय वाय पिलाया उसने, बढ़िया, तो बड़ा अच्छा था। उनके मिलने के बाद जैसे डे 1, 2, 3 हमारे ऐसे थे, हम नए थे, कुछ चीज़ें पता नहीं थी, तो और वो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो हमारी ये हेल्प हो गई कि हमें थोड़ी फेमिलियर लगने लगा। कुछ भी होता था तो हम उनसे पूछ लेते थे। बस हमने भी एडजस्ट कर लिया, यहाँ का थोड़ा ट्यूब का आइडिया हो गया, बस का आइडिया हो गया, थोड़ा कल्चर आप अडेप्ट कर लेते हो। तो कुछ ऐसा था हमारा लंदन आने के बाद एक्सपीरियंस, रियल वर्सेस रियलिटी, कि जो आप सोच के आते हो लेकिन रियलिटी आपको कुछ और मिलती है। तो आई होप आपको एपिसोड नंबर 2 पसंद आया होगा, और इसी के साथ ये एपिसोड भी रैप अप करते हैं। हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो लोग हमारे ब्लॉग में नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं निशात सिंह कन्याल, और ये है दीक्षा राठौर, और हम लंदन में रहते हैं। एंड हम 2023 में लंदन शिफ्ट हुए थे अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के, और यहाँ पे हम रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नई जिंदगी
उसके लिए आप हमारे प्रीवियस व्लॉग्स देख सकते हो। तो आज के लिए रैप अप करते हैं फिर ये व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल निशु दिशु लंदन ब्लॉग्स। See you.